हो आभादी मोत लोल बारे पुत दई तुम्हारे अस्त खुदा मारे। जन्नत जन्नत कहते लोग जन्नत जल के राख सैया जहर ये देते अपनों को इनका मुकरा ज़मीर सैया। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है 21 साला तालिब इल्म, एक ऐसा तालिब इल्म जो आवाज़ और कलम को ज़रिया बना के मुआशरे के उन बीमारियों पे लिख रहा है जिन बीमारियों की वजह से मुआशरा परेशान है। मैं बात कर रहा हूँ आबिद बशीर की, वादी कश्मीर का एक ऐसा गुलकार, एक ऐसा नौजवान लड़का जिसने कलम को ज़रिया बना के मुआशरे की बढ़ती हुई बीमारियों पे लिखना शुरू किया है। इनकी आवाज़ को इस वक्त कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आबिद, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ वाली के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो आबिद, जिस तरह से आप लिख रहे हैं, आपने ड्रग्स पे लिखा, आपने सिविक सेंस पे लिखा, कैसे छोटी सी उम्र में आपने इस सब पे लिखना शुरू किया? जी मैं बहुत पहले से लिखता था। पहले मैं घर में ही लिखता था क्योंकि ज़्यादातर हम घर में लिखते हैं और शाम के टाइम लिखते हैं क्योंकि हमें शाम के टाइम मज़ा आता है लिखने में। तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही स्टोरी चलती थी कि जो मैं अपनी सोसाइटी में देख रहा था कि हम सोसाइटी में देख रहे थे कि बहुत से माइनर लड़के इस ड्रग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको आज तक कभी देखा नहीं है, सिगरेट भी नहीं देखा है, उन लोगों को मैंने देखा है कि वो अलग कर रहे थे, चरस पी रहे थे। हाँ जी, ये सब कर रहे थे। तो तब जाके मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं इस कलम को थोड़ा सा मोड़ दूं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करूं। हाँ, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर मैं सोसाइटी पे ये गाने बनाऊं। तो अब जब आपने लिखना शुरू किया, अभी आई थिंक मुझे 21 आपकी एज है। हाँ जी सर। तो छोटी सी उम्र में आपने क्रिटिसिज्म की तौर आप गए, आपने तनज़ किया, आपको लगा कहीं गलत हो रहा है, आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो सोसाइटी का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? सोसाइटी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा क्योंकि अगर देखा जाए तो कश्मीर में ये चीज़ें हमें लगती है कि ये अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा जान के देखें और अपने कलम को सही से उठाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये एक रेवोल्यूशन होगा इस कश्मीर के लिए कि हम इस कलम को अच्छे तरीके से चलाएं। तो कश्मीर में जब हम देख रहे हैं कि हज़ारों बच्चे मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ड्रग्स पे भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है, तो जब आप देखते हैं इस सब को, उसके बाद आपने लिखा भी, दुख होता है कभी? दुख होता है तो कभी कभी मैंने बहुत टाइम रोया भी है क्योंकि ये जो कलाकारी होती है कि जब इंसान लिखता है फिर अपने गाने खुद सुनता है तो इंसान को बहुत हर्ट होता है कि जब ये चीज़ें हम देखते हैं और रेफरेंस ये स्टोरियाँ देखते हैं हम, फिर इन पे गाने लिखते हैं, तो दुख होता है कि हमारे बस में यही है कि हम अपनी आवाज़ को लोगों के सामने लाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हमारे तो ड्रग्स पे आपने जो लिखा थोड़ा आप सुना सकते? हाँ जी ज़रूर। जन्नत जन्नत कहते लोग जन्नत जल के राख सैया जहर ये देते अपनों को इनका मुकरा ज़मीर सैया। की दुखड़ा सुनाऊं मैं ये दिल होया चीर सैया जहर ये देते अपनों को हो। की दुखड़ा सुनाऊं मैं दिल होया चीर सैया जहर ये देते अपनों को। मैं डर से रूबरू हुआ सर्द इलाके में, नशे में मुब्तला क्यों मेरे इलाके में, खुद को मैं वक्फ कर दूं अपनी अमाम पे मैं, जिन्होंने साथ दिया पहुंचा मुकाम पे मैं। तो ये मैंने लिखा है ड्रग्स पे। हाँ जी, ड्रग्स पे। तो स्टार्टिंग कब हुई थी, इब्तिदा में कब आपने लिखना शुरू किया और कैसे जहन में आया था कि लिखना इन सब? मेरे को लगभग कम से कम 2018 में ये लिखने का शौक़ हो गया। तो इससे पहले भी मैंने गाने लिखे थे लेकिन वो मैंने अनरिलीज पे रखे, मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता था क्योंकि हम देखते कि ये सोसाइटी क्या बोलेगी
या घर वाले क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे को घर वालों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, आज भी नहीं है। अब ये शौक़ ऐसा शौक़ है कि हम इस शौक़ को दबा नहीं सकते, इस शौक़ को ज़रूरी है ज़ाहिर करना, क्योंकि वरना अंदर ही अंदर ये दुख रहता है कि हमने मेहनत की है और हम इसको बाहर नहीं छोड़ते। माशरे में बढ़ती हुई बीमारियाँ, जैसे आपने ड्रग्स पे लिखा, इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, ये झील डल का बॉर्डर है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, तो जिस तरह से ये डल सिकुड़ रहा है या ख़राब हो रहा है, तो इस पर कभी लिखा है कुछ? इंशाल्लाह मैं सोच रहा था कि मैं इस पे लिखूं ज़रूर, क्योंकि ये जो हमारा डल लेक है, ये इसमें हम पहले वज़ू करते थे नमाज के लिए, और दरगाह शरीफ में भी अगर आप देखो तो वहाँ पे आज भी इस पानी से वज़ू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे बात होनी चाहिए कि ये डल लेक साफ़ रहना चाहिए, और जितने भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, चाहे बाहर से आते हैं चाहे अपने कश्मीरी आते हैं, तो उनको चाहिए कि अगर आप कुछ खा रहे हो या कुछ खाने के लिए चीज़ें लाते हो, ये डल में ना फेंको, क्योंकि यही पानी हम फिर फ़िल्टर करके दोबारा पीते। तो बेहतर है कि अगर हम इस डल को साफ़ रखेंगे तो एज ए यंग आर्टिस्ट, अभी आप बहुत छोटे हैं, तो आप बड़ा क्लोज इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। जब आप देखते तभी आप लिखते हैं, तो किस तरह से देखते कश्मीर में? कश्मीर में मैं देखता हूँ कि अगर इंशाल्लाह मेरा ये सीन कंटिन्यूसली रहा तो मैं हर किसी एक चीज़ पे लिखूंगा कि जो मुझे लगता है कि इस कश्मीर में गलत चल रहा है। तो सबसे बड़ी 3 बीमारियाँ क्या है? सबसे बड़ी 3 बीमारियाँ, पहले तो सबसे पहली बीमारी है ड्रग्स, क्योंकि बहुत लड़के इन्वॉल्व है, चाहे इनमें से लड़कियां भी कुछ शामिल है, सारी लड़कियों की बात मैं नहीं करता हूँ, आधी लड़कियां भी इस चीज़ में शामिल है। घर वालों को पता है कि ये घूमने जाते, घर वाले भी ध्यान नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ कि फैमिली को भी ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम देना चाहिए, और बच्चों को भी अपनी फैमिली के साथ टाइम देना चाहिए कि फिर जाके इन ड्रग्स दूसरा कि हम सोसाइटी को ऐसा माहौल बनाए कि कभी हम मतलब सोसाइटी में ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे सोसाइटी ख़राब हो जाए। बहुत सी चीज़ें हैं कि जिससे सोसाइटी ख़राब हो जाए, वरना यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है कश्मीर में। कश्मीर पिरवर के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं और ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। तो उससे बेहतर है कि अपने आप से ह्यूमैनिटी दिखाए कि अपने आप को सेफ रखे इन खतरनाक बीमारियों से। आपने कि कश्मीर पिरवर के नाम से जानी जाती थी, तो अब इस पिरवर में जो लोग रह रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और कुछ सुना दीजिए इनके लिए। आजा तू सामने, रूह उदास है, दिल नाराज है, ये इम्तिहान है, दुआ करना हर दफा मेरी शान में, आखिर इंसान हूँ मैं, सुन मेरी जान। कभी ना कभी हम मिल चुके, हम पिछला पन्ना फिर चुके, अंदर ही अंदर मिल चुके, यही है ब्रह्मांड। तू फिरता रहता दर बदर, सब कुछ होकर तू बेखबर, सच होता है ये मोतबर, सफर है सुनसान। हो आभादी मौत लोल बारे, कुत गई तुम्हारे, खुदा मारे, हो वल गच्छो दरगा मंज़िल सिनावे, दर छुम दर दिल मरावे, दर छुम दर दिल मरावे, हो सफर संदर खुन्य मोज ललनावे, अशपी पत वज़नावे, अशपी पत वज़नावे। आजा तू सामने, रूह उदास है, दिल नाराज है, ये इम्तिहान है, हो दुआ करना हर दफा मेरी शान में, आखिर इंसान हूँ मैं, सुन मेरी जान।